और ये जो अनिल है ये खूब इनका मेहनत करवा रहा है और गांव का पूरा सपोर्ट है, फौजी क्लब का भी पूरा सपोर्ट है और बहुत ही गार्जियन जितने भी हैं बच्चों को खूब मोटिवेट करते हैं, यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं और क्लब के अंदर और पंचायत की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। फौजी क्लब एक इसलिए बनाया गया कि फौजी है ना, वो अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। उनने ये बढ़ावा दिया है कि बच्चों को तैयार करो। मेरे दिल में क्या है कि तेरा बच्चा सही है, बाकी के बच्चे क्या है, बाकी के बच्चे शरारती हैं, तेरे बच्चे को क्या करेंगे, खराब करेंगे वो। इसलिए तू ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना तू दिल खोल के तेरे बच्चे को बोले कि जा कहीं पे भी खेल। अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। आगे आगे पूरा पूरा जाने दो ऊपर तक, गैप 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 गैप, शाबाश शाबाश शाबाश। एक डाउन, दो डाउन, तीन डाउन, चार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ टाइम टू टॉक हरियाणा। आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं गांव ढाणा, जो कि सतनाली से मात्र 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आज जो न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पर एक फ़ौजी क्लब कम से कम साल भर से स्टार्ट है और इन्होंने बच्चों की तैयारी करवाने के लिए अपनी तरफ से भी सहायता कर रहे हैं। और इन बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर एक ये जो जगह देख रहे हैं, जो ग्राउंड देख रहे हैं, इन पे बच्चों की तैयारी करवाई जाती है फिजिकल को लेकर के। और यही कारण है कि गांव ढाणा, जो कि बहुत आदर्श गांव माना जाता है, शांतिप्रिय गांव माना जाता है। और यहाँ की एक खासियत ये भी है कि काफ़ी आर्मी से लोग यहाँ से गए हुए हैं। तो अभी हम बात करते हैं अनिल भाई साहब से, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ का जो कार्य है या फिजिकल की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है। अनिल भाई नमस्कार आपका। नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर एक फ़ौजी क्लब बनाया हुआ है और ये बच्चों को काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वो सारी सुविधाएं या जो भी सहायता होती है वो आप अपने तरफ से बताएं कि क्या क्या यहाँ पर करवाया जाता है। सर सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैं कमांडो अनिल सिंह शेखावत, पिछले 2 से सवा 2 साल से इन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं हम। फिर एक फ़ौजी क्लब बनाया गया। फ़ौजी क्लब क्या करता है, जैसे मैं तो फिजिकली इनको यहाँ पे एक्सरसाइज कराता हूँ शाम के टाइम बच्चों को। डेली इनका एक ग्रुप बना रखा है बच्चों का कि डेली इनकी एक्सरसाइज उस ग्रुप में डाल दी जाती है। आज ये एक्सरसाइज करनी है, आज ये एक्सरसाइज करनी है, और मैं अपना समय निकाल के इनके पास पहुँच जाता हूँ जी। फिर इनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। उसके बाद फ़ौजी क्लब क्या करता है, फ़ौजी क्लब मदद करता आर्थिक। जैसे इन बच्चों के लिए शूज़ हो गए, ये जो आप ऑप्टिकल देख रहे हो आप, ये फर्स्ट छोटे बच्चों का चिनअप, ये उससे बड़े बच्चों का, ये उससे बड़े बच्चों का, ये वर्टिकल रोप, ये हाई जंप और लॉन्ग जंप का, ये सब। और ये नीचे आगे जो लगा बच्चों के पीछे छिपा हुआ सिटअप बार, जिसपे बच्चे सिटअप लगाते हैं। ये सब एक फ़ौजी क्लब, जो हमारा गाँव का क्लब है, फ़ौजी आदमी हैं। और हमारे गाँव के फ़ौजी नहीं, हमारे गाँव के जो बड़े बूढ़े हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, आपसे मिलेंगे बाद में। वो भी हमारे को खूब कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। ये अपने नंदू भाई साहब हैं, जो अपने स्पेशल फोर्स से हैं, नंदू सेक्रेटरी भाई साहब। और उनके तो आप जानते होंगे, वो भी कोऑपरेट करते हैं हमें। वो भी फ़ौजी क्लब में हमारे में, वो भी शुरू से स्टार्टिंग से, जब से क्लब बना है स्टार्टिंग से कोऑपरेट करते हैं। तो बढ़िया एकदम अच्छा मूवमेंट चल रही है। बच्चों, हमारा टारगेट है कि बच्चों को एक अच्छी दिशा देना, बच्चों को एक अच्छी लाइन में रखना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाई इनको सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर करना, इनको गलत संगत से बचाना। एक लाइन बना रखी है बच्चों की हमने, छोटे बच्चों को, उससे बड़े बच्चों को और लड़कियों को। हमने हमारे गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 750 वोट हैं गांव में, लेकिन 750 में से 70 बच्चे हमने यहाँ खड़े कर रखे हैं। तो कहाँ से आपने ये इस चीज़ की शुरुआत की, कैसे आपने सोचा कि हमें ये सब करना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि आजकल बड़ी बड़ी अकेडमियाँ खुली हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ की फ़ीस को लेकर के। तो यहाँ पर तो कोई चार्ज लिया जाता है या बिल्कुल फ्री करवाया? सर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, मतलब जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों, कोई चार्ज नहीं है। बल्कि हम फ़ौजी क्लब से मिलके बातचीत करके इनके लिए जो डाइट का हो गया, इनके जूतों का हो गया, इनके ऑप्टिकल्स का हो गया, इनके जैसे स्पोर्ट्स का सामान है, फुटबॉल है, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सब ला करके भी देते हैं इनको। मेहनत भी करवाते हैं बच्चों को, हर गेम आजमाते हैं, कौन बच्चा पता नहीं कहाँ निकल जाए। जैसे पीछे जेवलिंग थ्रो फिकवाते हैं इनको वीकली, कभी कभी इनको डिस्कस थ्रो हो गया, इन चीज़ों का भी अभ्यास करवाते हैं। और ये जब मैंने सोचा, जब सर मैं पेंशन आया था तो
बच्चों का मतलब एक रुझान आया बच्चों की तरफ कि देखा कि गांव के बच्चे हैं, संडे है, शनिवार के दिन छुट्टी है या कोई हॉलीडे, बच्चे ऐसे घूमते हैं गांव में। कोई भी बच्चा मतलब ग्राउंड की तरफ बहुत कम, सिर्फ गांव के 5% 7% बच्चे ग्राउंड में आते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ग्राउंड में आना शुरू कराया, धीरे धीरे बच्चों को एक बनाना शुरू कराया, बच्चों का एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे बच्चों का जोड़ना शुरू कराया। स्टार्टिंग में 10 बच्चे जुड़े, फिर 20 जुड़े, फिर 50 जुड़े, फिर आज 70 हैं। और आने वाले अच्छा ऐसे चलता रहा तो 100 प्लस हो जाएगी बच्चों की संख्या। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मटेरियल है खेल कूद का या इनकी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये किन लोगों के द्वारा ये अपने तरफ से ही प्रोवाइड करवाई गई है या किसी के द्वारा दी गई हुई है? ये फौजी क्लब ढाना, फौजी क्लब ढाणा से है। इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें करीब सर 49 बंदे हैं। हाँ, फौजी क्लब ढाणा के अंदर जो ऑन सर्विस ज़्यादा है और एक्स सर्विसमैन कम है, लेकिन कोऑपरेट एक्स सर्विसमैन भी करते हैं, हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। अभी देखो आप, एक्स सर्विसमैन भी आ रखे हैं और गांव के मौजूदा आदमी भी हैं, तो ये टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे काम को प्रशंसा करते हैं, भी आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें इस चीज़ से खुशी मिलती है और हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं इनकी मोटिवेशन से। इन बच्चों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि काफ़ी जो गलत आदतें हैं उनकी तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसी जगह पे बच्चों को भेजें और उनके पास उनको पता नहीं होता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के माता पिता से मेरी यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं, मैं यहाँ पे संभाल रहा हूँ, लेकिन घर पे तो मैं नहीं देख पा रहा ना भाई बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं। पेप्सी, कुरकुरा, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, कोई गलत जगह पे ना बैठें, कोई स्मोकिंग ना करें। तो बच्चों को माता पिता का ये दायित्व बनता है कि बच्चों का फिजिकली की तैयारी हम करवाएंगे, बच्चों का ध्यान रखना उनका फ़र्ज़ है। बच्चा कोई फालतू इधर उधर घूमना है, जैसे गांव के हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं तो टोकते रहते हैं बच्चों को। हमारे गांव में एक अच्छा काम ये है कि हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं वो, हाँ भी बेटा कहाँ जा रहा है, क्या काम है, तो कुछ ऐसा कुछ हो तो बच्चों को टोकते रहते हैं, जिससे बच्चा ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कोच साहब, क्योंकि आपने सारी बातें हैं जो एक एकेडमी के प्रति जो कोच के लिए होती है, बच्चों को संदेश देने के लिए, वो सारी आपने बातें बहुत खोल करके आपने बता दी है। और आप इन बच्चों से बात करवाते तब तक बने रहे टाइम टू टॉक हरियाणा के साथ में।
क्या नाम है आपका? अनिकेत, कहाँ से हो? यहीं डाना से। तो यहाँ पे जो तैयारी करवाई जा रही है, किस प्रकार से तैयार करवाए जाते हैं? कोच साहब ने जितनी बातें बताई हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, सच्चाई है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो रही है। 1-1.5 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। छोटे बच्चों की भी अच्छी मेहनत चल रही है। बीच बीच में बड़े बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है। स्प्रिंट वगैरह, लंबी दौड़ हो गई, हफ्ते में एक बार लंबी दौड़ हो गई, स्प्रिंट हो गई, सब रेगुलर पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कर। कौन सी क्लास में? अभी 12th पास कर लिया, ITI कर रहा हूँ एक साल। आगे का क्या करने का विचार आपका? आगे तो अभी तो मेरी भर्ती है नवंबर में, अभी उसी की तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी कर रहे हैं और भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत, कहाँ से हो? डाना से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? किस गेम की तैयारी कर रहे हो? अभी तो रेस मारने आते हैं। तो जो कोच साहब अनिल के द्वारा जो करवाई जाती है, वो उससे सेटिस्फाई हो आप? यस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ पर। देखा, पहली बात तो देखी जाती है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों से तक लगा करके, और यहाँ पर लड़कियाँ जो खेल कूद में आजकल आप देखा जाता है कि काफ़ी भूमिका रहती है खेलों में। तो यहाँ पर बहुत छोटे से लेकर बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, लड़कियाँ, और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू, कहाँ से हो? डाना से। ठाणा से हो। किस गेम की तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो फिजिकल की तैयारी करती हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो यहाँ पर जो तैयारी करवाई जा रही है उससे काफ़ी खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि लड़कियों के लिए एक सबसे बात बड़ी देखी जाती है कि वो पेरेंट्स के लिए, या क्योंकि वो बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ये सुविधा गांव के गांव में मिल रही है, तो काफ़ी खुशी की बात भी होगी। हाँ, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे हम लोगों को अंकल जी मोटिवेट भी करते हैं। टाइम टू टाइम हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। डाइट हमें प्रोवाइड कराते हैं, स्पोर्ट्स के शूज़, स्पोर्ट्स किट और भी बहुत कुछ। तो काफ़ी यहाँ से खुश हो आप? हाँ। क्योंकि गांव में एक सुविधा ऐसी होनी भी चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर ये हम मान सकते हैं ये एक अच्छी पहल भी है। क्या नाम बेटा आपका? तानिया शेखावत। यहाँ पे अच्छे से तैयारी करवाई जाती है? हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, और काफ़ी उत्सुकता है इनके अंदर देखी जा सकती है एक फिजिकल को लेकर, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आज सोच रहे हैं फिजिकल की, और कल एक यहाँ देश का भविष्य बनेंगे। अभी गांव के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चों को संभालते हैं, अभिभावक भी हैं ये, और फौजी क्लब जो यहाँ पर जो चलाया जाता है वो सदस्य भी हैं यहाँ पर। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम आपका? संत सिंह नाम है, कहाँ से हो आप? डाना से। तो यहाँ पर जो तैयारी करवाई जाती है फौजी क्लब के द्वारा, वो कितना इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है गांव के? फ़ायदेमंद है, और ये जो अनिल है ये खूब इनका मेहनत करवा रहा है, और गांव का पूरा सपोर्ट है, फौजी क्लब का भी पूरा सपोर्ट है, और बहुत ही गार्जियन जितने भी हैं बच्चों को खूब मोटिवेट करते हैं, यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, और क्लब के अंदर और पंचायत की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, और इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। मतलब बच्चे भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट तो खेल चुके हैं, और ऊपर भी जाएंगे बच्चे। तो मतलब हम मान सकते हैं कि यह एक देश के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा साबित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को नौकरी पेशे भी मिलने की पूरी उम्मीद है हमें, और इनसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है इनसे, अनिल से, और ये अपनी संस्था को फौजी क्लब के थ्रू बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया चला रहे हैं। फौजी क्लब के द्वारा यहाँ पर इनके ऑप्टिकल बनवाए गए हैं, अभी ऑप्टिकल्स हैं वो बनवाए गए हैं, और इनके लिए कोई जूते की है समस्या है, कोई भी और भी कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कोई भी वो चीज़ सारी वो करवाई जाती है। पंचायत इसमें सहयोग दे रही है? आदमी सहयोग दे रही है इसमें, पंचायत का जो भी यार आदमी है, लेकिन ये फौजी क्लब एक इसलिए बनाया गया कि फौजी है ना, वो अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। उनने ये बढ़ावा दिया है कि बच्चों को तैयार करो, क्योंकि अभी आर्मी में जाते हैं कितने, एक तो टफ वो हो गया, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। ये हमारे परिवार से कितने बच्चे आपके यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे परिवार से 3-4 बच्चे आ रहे हैं। काफ़ी भरोसा है यहाँ पर, क्योंकि एक आर्मी पर्सन यहाँ पे जो चला रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम भरोसा मान सकते हैं। सर मैं भी आर्मी से हूँ, और इसीलिए तो ये जो है ना बच्चों को, जो भी आर्मी के बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ कंडीशन देख रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे क्यों रह रहे हैं, एक प्रैक्टिस की वजह से रह रहे हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही सही। माँ बाप का एक भरोसा भी बना रहता माँ है बाप का कि तो भरोसा, क्योंकि देखा जाता है अक्सर लड़कियों को कहीं दूर भेजने की बजाय वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा यहीं से तैयारी करके एक अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे रास्ते पर है। तो यही तो इसीलिए तो बता रहे हैं, अनिल को जो है ना, ये आया, इसको ऊपर विश्वास किया, फिर ये भी बोला कि भाई मैं भी तैयारी करवाऊँगा खूब,
सारे बच्चों का, सबका जो फौजी क्लब है उनका भी, गांव वालों का, सबका इसके ऊपर भरोसा है अनिल के ऊपर पूरा। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। बीच बीच में आकर के हम जो है ना इस चीज़ को देखते भी हैं। मैं खुद आता हूँ 5 दिन में 4 दिन में आकर के इन बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों से इसके बारे में बात भी करता हूँ। और भी आते हैं हमारे जैसे बुजुर्ग है, और भी कोई आते हैं जैसे भाई साहब है, ये सब मतलब चक्कर मारते रहते हैं बीच बीच में। ये एक बाबूजी और भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। बाबूजी, फौजी क्लब के बारे में क्या कहेंगे आप? जी हमारा गांव 100% फौजियों का है। बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो पोता। कोई ना कोई आर्मी में या किसी सर्विस में घर से आर्मी पर्सन है। और आज का युग है कंपटीशन का। और ये जो भाई करवा रहा है तैयारी, इसमें हमारे बच्चे सुपर एक्सीलेंस में आएंगे। एक बच्चा ये परवीन है हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट खेल के आया है, स्टेट में नंबर पड़ जाएगा अब इसका। तो बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है आज। अच्छी पहल है यहाँ की। बहुत बढ़िया पहल है। अभी हमारे पास नंदू भाई जुड़े हुए हैं, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं, और काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इनके जीवन से जो इन बच्चों को मोटिवेट करती है। मैं चाहता हूं कि एक बार नंदू भाई आप एक ऐसी कोई मोटिवेशनल बातें इन बच्चों को बताएं, और जो आपके जीवन से जुड़ी होती है और इन बच्चों में एक अच्छी भावना जागृत करती है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना फिलहाल जिस स्टेज में खड़े हैं, अभी इन बच्चों में हमने वो चीज़ें डालनी है। अभी ये बच्चे, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आजकल गांव में चल रहा है। मैं मेरे बच्चे को गांव में नहीं जाने घूमने के लिए मतलब वो नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा कि तू गांव में जाए। हम फौजी बंदे हैं, हम फौजी बंदे हैं, तो हमारे एक फ़र्ज़ है कि यार तू इतना डर रहा है, तेरे बच्चे को गाँव में नहीं छोड़ रहा कि दूसरे कौन बच्चे मिलेंगे। वो इन्वायरमेंट किसने किया, क्रिएट किया? मेरे दिल में क्या है कि तेरा बच्चा सही है, बाकी के बच्चे क्या है? बाकी के बच्चे शरारती हैं, तेरे बच्चे को क्या करेंगे? ख़राब करेंगे वो। इसलिए तू ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तू दिल खोल के तेरे बच्चे को बोले कि जा कहीं पे भी खेल, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको उतरना पड़ेगा ग्राउंड में। कि दूसरे का बच्चा दूसरे का नहीं होता, हमारा है। आज ये बच्ची है, ये बच्ची कल को SDM बन के महेंद्रगढ़ नारनौल में बैठेगी, तब तो हम बड़े अटैच होते हैं उससे, होते हैं ना अटैच होते। हाँ, आज ही अटैच होना इनके साथ। आज ही फौजी क्लब जो इन्होंने अभी शुरुआत की है, कम से कम 1-1.5 साल हो गया होगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक अच्छी पहल है ये लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जाएगी ये बातें, क्योंकि लोगों का भरोसा बनेगा, वो अपने बच्चों को आगे लेके आएंगे। और गांव ढाणा है वो बहुत ही एक शांति माना जाता है पहले से ही। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये मतलब आप इस चीज़ को ये मत मानो कि वो सेल्फ के लिए कर रहा है, ये एक तपस्या है भाई, तपस्या है। मतलब आपने बलिदान देना है, सेक्रिफिकेशन है आपका। आपने अपना टाइम छोड़ के इन बच्चों के लिए करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? गांव में वो माहौल क्रिएट करना है, वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। कल को अगर मान लो ये बच्चे हैं, आज ये जो बच्चे खड़े ना उस साइड में, जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये बेटियां खड़ी, इनका वो टाइम है, अगर आज इनको एक सही गाइडलाइन नहीं दी, आपने बताना इन बच्चों को, बेटा तेरे अंदर सब कुछ है, बेटा तू सब कुछ कर सकता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल, बेटा तू एक बार तो उठ, वो आपने बताना है। वो आप तब बता पाओगे जब आपने अपना टाइम छोड़ के यहाँ पे आना है। आपको गांव से प्यार है, उस इन्वायरमेंट से प्यार है, आप अपने बच्चों से प्यार कर। अपने बच्चे से मतलब क्या है? मेरा बच्चा नहीं, सारे गांव के बच्चे अपने, सारे गांव के बच्चे अपने हैं। यही तो बच्चे निकलेंगे ना कल, यही तो बनेंगे ना कल। इन्होंने ही तो मेक इन इंडिया को वो करना ना, यही तो है ना जो आर्मी अफसर बनेंगे, जो मतलब DRDO में जाके वो करेंगे। जितने बच्चे खड़े इन्हीं में से हैं, यही है ना। तो आज इनको क्या चाहिए? कुछ चाहिए। आज इनकी लाइफ को एक ट्रिगर चाहिए। वो कौन करेगा ट्रिगर? हमारे में से कौन निकलेगा? बट वो हमारे में से निकलने वाला बंदा एक बहुत बड़ा वो बच्चा होगा जिसके संस्कार अच्छे हैं। अनिल भाई थे, हम नारनौल बैठे थे, इन्होंने मतलब काफ़ी दिन से हम अटैच हैं एक दूसरे से ना। तो नारनौल में अनिल भाई ये कई बार बोलते थे, यार मेरा दिल कर रहा है कि बच्चे ना, गांव के बच्चे बहुत, सतनाली जाओगे आप? हाँ। सतनाली में बच्चे ऐसे घूमते हैं बाइक के लेके, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है। अगर मैं किसी के बच्चे को बोल दूंगा ना कि भई ये तू मत कर, तो मेरे को डर है कि उसके परिवार आके कल को मेरे सिर पे खड़ा हो जाएगा, नहीं मत कर। बट यहाँ पे क्या है, हमारे गाँव ढाणा में क्या है, पूरा गाँव साथ है, भाई तू कर, हम तेरे साथ हैं अनिल भाई। ये बच्चे हैं, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और कोई सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे। काफ़ी सारे फौजी भाई अटैच हैं इसमें, हमारा एक ग्रुप है उसमें। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं, अभी अनिल भाई मान लो ठीक है ग्राउंड में कर देंगे, लेकिन कई बार फाइनेंशियली सपोर्ट होती है जो बंदे को चाहिए होती है। वो अपना काम छोड़ के इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे समझ के कर रहे हैं। गाँव का सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए हैं बाहर के लोग, काफ़ी सारे लोग हैं। तो हमारा तो यही है, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बाकी को भी बताऊँगा। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो अपना इंडिया में क्या होता है ना, ये पॉलिटिक्स बड़ी मतलब एक अलग सी चीज़ है।
ये हमारे बच्चे कितने बच्चे, लगभग 60 बच्चे होंगे। कितनी बार मतलब हमारा ग्रुप भी है, एक बार मैंने पहले भी न्यूज़ वाले आए थे, आप भी ये करोगे तो मैं तो ये आपको भी ये बोलूँगा कि उन लोगों को सुनाओ जिनके कानों में ये सब चीज़ें, जिनकी आंखों के सामने उस टाइम तो पट्टी नहीं है जब हमारे आगे आके हाथ जोड़ते हैं, और आज पट्टी है। उनको नहीं पता कि डाना में इतने बच्चे एक जोड़ में जाके एकांत में वो कर रहे कि हैं। उनकी फाइनेंशियल सहायता पूछ ले, करनी चाहिए। फाइनेंशियल सहायता कर दे कभी आके, आना चाहिए। यहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, कल को ये बच्ची है, ये बच्ची कल को कुछ बनेगी ना तो 100 लीडर आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे कि हमने दिया इनको, हम हैं इनके साथ। बट आज तक कोई आया क्या? बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, इस चीज़ का दुख होता है हमारे को। हमारे स्पोर्ट, हमारे गांव का डाना का स्पोर्ट है, बाकी हम जितने भी एक्स सर्विस मैन है, फौजी भाई हैं, उनका स्पोर्ट है, बाकी कोई नहीं आ रहा हमारे साथ। इस चीज़ का जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदू भाई, जो समय निकाला है आपने यहाँ पर, और गांव के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है। जो आर्मी पर्सन हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं यहाँ के फ़ौजी क्लब के लिए। धन्यवाद सर।